नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमने इस सेशन में शामिल किए हैं और बने रहे हमारे साथ। हम शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन रूल, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी द्वारा ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहरी धारणाएं जैसे अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक हमारे गांधी जी थे। बहुत नोट करने वाली बात है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित किया गया है कि इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला तथा इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदला। तो वह संदेश था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। तो इसमें दिया गया है, यानी अनटू दिस लास्ट में कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन उसके कल्याण के लिए निहित है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हमारा आनंद मठ के लेखक हैं। इसी से हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 में यह पहली बार इनकी स्थापना हुई थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन के हमारे प्रेरणा थे विनोबा भावे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कार्ल मार्क्स की बात करें तो यह एक साम्यवादी विचारधारा के इतिहासकार थे। तो इनका इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला रहा है, जो कि इनका संबंध शोषित वर्गों के से संबंधित रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8, गोल्डन ग्रेन होल्ड नामक पुस्तक कविता संग्रह की रचना किसने की? तो राइट आंसर हमारा सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारा नाम आपको सुनिए, बंगाल की एसोसिएटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो हमारा राइट आंसर है अल हिलाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें यूपीपी परीक्षा आपकी अब बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के और हिंदी के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराए हैं और आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने देख लिए तो आपका सिलेक्शन 100% 100% हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई हो तो आप मात्र वो वीडियो देख लें जिसमें वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बेड़ा पार करा सकते हैं, यानी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर करा सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और सेशन को भी लाइक जरूर करें। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में से किसने सुबह आजादी नामक पुस्तक लिखी थी? तो वह आज़ादी नामक पुस्तक के रचयिता थे हमारे ऑप्शन नंबर डी फैज अल फैज, यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा, यानी फैज अल फैज ने ही हमारे सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सेशन पर एंड तक जरूर बने,
वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब नहीं तो फिर बाद में नहीं। वैकेंसी 5 वर्ष बाद आई है, ऐसा ना हो कि आपकी अगली बार आपने मिस कर दिया इस बार तो आपकी एज निकल जाए और आपका सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, यह हमारा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार ये मिला था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। बट आपको बता दें हरिंद्र गोविंद जी को यहाँ नहीं मिला था, हरगोविंद जी को हमारा बाद में मिला था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षक यानी अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भारत में हमारा लॉर्ड मैकाले था। नोट कर लेना, ये पक्का क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा का जन्मदाता भारत में कौन था? तो लॉर्ड मैकाले, जो कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये हमारा आनंद मठ से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया तथा उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन के साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा था। नोट कर लेना, पूछ सकता है कि इंडिया यानी भारत और बांग्ला को दोनों देशों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय गीत दिया है। भारत का राष्ट्रीय पंजाब किस संवत से आधारित है? तो हमारा राइट आंसर है शक संवत, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत की? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की बात की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि राइट आंसर जाएगा हमारा डी। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? तो जो हमारा राइट आंसर है एडवांस लुटियन, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष के पूरी तरह से थे? यानी जब कैबिनेट हमारा बना था, मिशन योजना बनाई गई थी, तो उसमें कांग्रेस के नेता पूरी तरह से तैयार थे, तो वो थे हमारे सरदार पटेल जी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट आंसर ए रहेगा। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो यह कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर जी की नहीं है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। आपसे पूछ सकता है द कोर्ट ऑफ डांसर, चित्रांगदा और चित्रा के लेखक कौन है? तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोपीय में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो यहाँ राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस की, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो हमारा राइट आंसर है रीडिंग, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। हो सकता है कि 1921 में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यानी मेमोरियल हॉल हमारा कहाँ पर है? कोलकाता में। कब स्थापित किया गया? 1921 में। किसने किया गया? रीडिंग ने किया गया था, जो कि हमारे उस समय के गवर्नर जनरल थे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी और जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक नए संघीय राज्य का निर्माण था। यह उद्देश्य किससे संबंधित है? तो यह हमारा कैबिनेट मिशन से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकलन के कौन शामिल था? जो हमारे नई दिल्ली का बना है उसके जो रूपांकलन है वो दिया था लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए एडवांस लुटियन और एडवर्ड बेकर ने दोनों ने दिया था, तो उसी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय कब तक चला? तो यह चला था हमारा ऑप्शन नंबर ए 1901 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि राइट आंसर है, जो कि भारत ब्रिटिश के संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक रहा था। सबसे कम समय तक हमारा
1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट रहा था। किसने 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया? तो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम से केंद्र बना था, तो वो था एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसकी विशेषता नहीं थी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन करना, जो कि इसकी विशेषता नहीं थी, नहीं पूछा गया है, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिए। पूछ सकता है कि हमारे इसकी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो हमारा इसका डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद का प्राधिकरण को एक बल प्रदान दिया? तो यह दिया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? देवदास मूवी तो आपने देखी होगी, और देवदास उपन्यास है, और इसके रचनाकार थे हमारे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन के राजस्वी प्रांतों को प्रांतीय करने की पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो उनकी मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं और साम्राज्यवादी विरोधों को समर्थन व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी चित्रा उपन्यास को चित्रा की लेखक थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। 1834 में वुड विज्ञप्ति यानी वुड्स डिस्पैच में अव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? 1954 में जो वुड विज्ञप्ति आई थी उसका हमारा लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन थे? हमारे रचनाकार थे प्रेमचंद जी। प्रेम पच्चीसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है डायरेक्ट ही, हिंदी में भी पूछ सकता है, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, और हिंदी साहित्य से भी पूछ सकता है कि प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन थे? तो हमारे प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो उसकी बनी थी हमारी अधिनियम 1919, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। माउंटेग्यू की बात करें तो यह क्वेश्चन हमारा एट 2023 में भी आया हुआ है और कई बार ट्रेंडिंग में है, इसलिए आप उसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि खासकर एग्जाम रिव्यू उन्हीं क्वेश्चनों को रखते हैं जो ज़्यादातर घूमते रहते हैं और इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हमारी कब बनी थी? तो वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है वर्ष 1946 में प्रांतीय भाषाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई, यानी कैबिनेट मिशन चुना गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। विश्वविद्यालय की विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हमारे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि कजन, जो हमारा सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। और आपको बता दें एल्बर्ट बिल रिपन के समय पर आया था, इट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये हमारा डलहौजी के समय पर आया था, यानी कि हड़प नीति, राज्य हड़प नीति हमारी डलहौजी की नजर थी। ईस्ट इंडिया एक्ट जो बना था जो हमारा वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया था, और एल्बर्ट बिल आया था जो हमारा रिपन के समय पर आया था। ये हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो ये हमारा कोलकाता अधिवेशन में कोलकाता में गाया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लेखक और उसमें भाषा दी गई है, तो ये हमारा राजा राव तेलुगु
जो कि सुमेलित नहीं है, बताया गया है राजा राव तेलुगु। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सुब्रमण्यम भारती ये हमारे तमिल के थे, तारामंडल जोशी गुजराती थे और गोविंद त्रिपाठी हमारे महाराष्ट्र के मराठी थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो राइट आंसर हमारा जेम्स हिक्की, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। जेम्स हिक्की ने ही भारत में पहला समाचार पत्र लागू किया था, चालू किया था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस सिख के अनुभवों पर आधारित है? तो ये हमारा राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया, जो डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यासकार आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो वो है सन्यासी विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। सन्यासी विद्रोह में वो की बात हमारा आनंद मठ में की गई है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। 48 इनमें से कौन सा भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे? मुसलमानों की एजुकेशन की पथ प्रदर्शक थे वो थे हमारे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा किसको दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील की चौखटा, इस्पात का चौखटा हमारा भारतीय नागरिक सेवा को यानी ICS की परीक्षा को दिया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज ओटिसल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने हमारी इसकी स्थापना की थी, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है हमारे मैथिली शरण गुप्त, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 सैडलर आयोग का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है सैडलर आयोग का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सैडलर आयोग का संबंध हमारा शिक्षा से है। ये हमारा कौन CTET में भी पूछ सकता है, इसको टेट में भी पूछ सकता है और आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सैडलर आयोग का संबंध हमारा एजुकेशन से है, शिक्षा से है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, जो इसका नाम क्या था? तो वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि मेरा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 56 खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ली बंधुओं ने, यानी कि ऑप्शन नंबर है यहाँ हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि हमारा सही आंसर है, अली बंधुओं ने किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जी, जो सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी सी राजगोपालाचारी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो हमारी सिविल सेवा शुरुआत की थी हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी सी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जो पत्रकार का कार्य करते करते वो अपना जेल गए थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, पहली बार जेल गए थे, जो पत्रकार का कार्य करते थे। बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 60 अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी शिशिर कुमार घोष, जो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। निम्न अखबार में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नेताओं की नीतियों का प्रचार करता था? तो ऑप्शन नंबर डी लीडर, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो निम्न में से सबसे बाद क्या हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हमारा 1905 में हुआ था। झंडा गीत किसने लिखा है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला हमारे वेलेस की प्रेस सेंसरशिप की बात की गई है, तो ये हमारे वेलेस की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस के लिए योग्यता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतक स्वीकार कब किया गया था? तो यह किया गया था माता 1853 में, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई? तो यह की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? यह फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला गया था, तो ये मिला था उसको 1786 की एक्ट के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास में जोर दिया था? हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन से संबंधित है, तो ये हमारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है, तो हमारी प्राथमिक एजुकेशन से है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हमारी दुर्गेश नंदिनी जी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया? तो वो है तमिल भाषा में नहीं छापा गया था, यानी तमिल में नहीं छापा गया था, यही हमारा राइट आंसर है। ये हमारा उर्दू, इंग्लिश और गुजराती तीनों भाषा में छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 72 अंग्रेजी भारतीय राजनीति के 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान रहा है? तो ये रहा है अरुणा आशफ अली जी का, जो सी ऑप्शन में यहाँ का राइट आंसर रहेगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हमारा के रामकृष्ण पिल्ले जी, जो कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट आंसर है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में जो हमारा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था, वो किया गया था तारक नाथ दास द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, और यही हमारे नंबर बढ़ाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और खासकर ऐसे प्रश्नों को आप जरूर नोट करें, जरूर याद करें। अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, जिससे कि ये सभी क्वेश्चन आपको रट जाएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और सेशन को भी लाइक करें, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और कमेंट भी करें, अपने फ्रेंडों में शेयर भी करें। और आपका बता दें कि हमने पॉलिटी हिंदी, हिस्ट्री और जियो से संबंधित वो सारे क्वेश्चन कराए हैं, जो आपकी परीक्षा में देखिएगा। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप उनको देख लें, जिससे कि आपकी परीक्षाएं आसानी से पास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यह हुआ था हमारा वर्ष 1936 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो पढ़ने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।